जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों अभी मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूं उन लोगों के लिए जो कि सूदी पत्र आने के बाद बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और लोग को जो बहुत ज़्यादा डाउट हो गया था और डर लग रहा था कि पता नहीं फिजिकल के लिए हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, हम क्वालिफाई हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी से अवगत कराती रहती हूँ। और अभी तो मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आई हूँ, जिसको सुनाने के बाद ना जैसे ही आप सुनोगे आप बिल्कुल खुशी से चौंक उठोगे, क्योंकि ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। तो दोस्तों चलिए और फटाफट आपको बताते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों ये न्यूज़ ऐसी ही है कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब जारी होगा 100% रिजल्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब 100% रिजल्ट जारी होने वाला है। जो 13% रिजल्ट होल्ड करने वाले थे वो अब नहीं होल्ड होगा, वो होल्ड होगा, बट कब होगा वो वीडियो में आगे बताऊंगी। तो अब जो भी लोग निराश हो रहे थे कि हमें फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा, हमको होल्ड कर दिया जाएगा, फिर पता नहीं हमारा सिलेक्शन कब होगा, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 25/2/2024 आज का ही पेपर है और इसमें ये न्यूज़ आई है, जिसमें कि जैसे ही शुद्धि पत्र जारी हुआ था तो काफ़ी जगह चर्चाएं चलने लगी थी कि 13% को होल्ड कर दिया जाएगा। तो जब ये विभाग को पता चला तो उन्होंने ये आज नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कि पता चला है कि आपका जो 13% होल्ड होने वाला था वो अभी नहीं होल्ड होगा। जो 13% होल्ड होगा वो बाद में होगा, फिजिकल के बाद होगा 13% होल्ड, ना कि अभी होगा। तो दोस्तों ये जो है इसमें मैं बताती हूँ कि आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 अंतिम परिणाम के समय होल्ड होंगे 13% पद। तो इसमें बताया गया है, सीधे सीधे बताया गया है, क्योंकि ये जो भ्रांति फैला रहे थे लोग, सब लोग बोल रहे थे, मैंने भी वीडियो बनाया था, मैंने भी उसमें बताया था, क्योंकि ऐसा ही शुद्धि पत्र जारी हुआ था। लेकिन अब विभाग ने ये सूचना दी है कि अभी वो 13% होल्ड नहीं किए जाएंगे। आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग के टाइम वो 13% होल्ड किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अभी आपका होल्ड नहीं होने वाला है। जो लोग डर गए थे, जो लोग अपनी फिजिकल की तैयारी बंद कर दिए थे, मैंने कल ही आपको बोला था कि फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करिएगा। तो अगर आपने ब्रेक कर भी दिया है तो बिल्कुल नहीं ब्रेक करिए, अपनी फिजिकल तैयारी में लगे रहिए। उसके बाद मैं आगे पढ़ के इसको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या और बोला गया है। तो 113% पदों के लिए बनेगा रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे चयनित अभ्यर्थी। तो अगर आप रिटर्न निकाल लेते हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों इससे एक चीज़ और होगी कि इससे कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो कम होने वाला था तो हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए और कट ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद शुद्धि पत्र के कारण से उम्मीदवार हो रहे थे पैनिक। तो ये जो न्यूज़ निकालने का मेन रीज़न है वो है, मैंने आपको बताया ना, जो लोग बहुत हॉरिफाइड हो गए थे, परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा, उनके लिए स्पेशली ये न्यूज़ निकाला है। तो सोचिए विभाग भी कितना ज़्यादा आप लोग के बारे में सोच रहा है, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए इसमें लिखा है कि सेकंड राउंड में प्रावधिक हो सकेंगे शामिल और इसीलिए उम्मीदवार हो रहे थे परेशान। तो उम्मीदवारों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर 7 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए आपके जितने भी मार्क्स हैं अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। ये बिल्कुल भी सोचे बिना कि हमारे मार्क्स कम है या फिर ज़्यादा है। तो अगर 7 गुना बुलाया जाना है तो आपको सिंपल सी बात है कि कट ऑफ कम आएगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। इस दौरान ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हैं पेपर में, इसको आप अगर आपके पास पेपर आता है तो आप भी वो भी पढ़ सकते हैं आप। और मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जो भी आपका होल्डिंग है, मेन इसका उद्देश्य बस यही है कि होल्डिंग जो होगी आपकी, पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका जो है तो उसका रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे 13% होल्ड होगा, बाकी अभी नहीं होगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो दोस्तों इस पेपर में जो लिखा है वो मैं पढ़ के थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ कि ओबीसी आरक्षण विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कुल पदों में 87% पदों की मुख्य भाग मानते हुए रिजल्ट बनाने की गाइडलाइन जारी की है। इसी के तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। इसमें ओबीसी के लिए आरक्षित 27% रिजल्ट पदों में से 13% पदों के लिए रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है। इसी अनुसार पूरी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 शुद्धि पत्र भी जारी किया है। यहाँ पे है, इसी लेकर
दैनिक भास्कर ने अधिकारियों से चर्चा की और स्थिति को समझा तो पता चला कि फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को नहीं रोका जाएगा। पिछले साल में हुई परीक्षा की तरह ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई होने पर मेरिट अनुसार फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि आरक्षण विवाद के कारण 100% पद के स्थान पर 113% पद के लिए रिजल्ट बनेगा, जिसमें से 87% मुख्य भाग के पद होंगे, 13% पद के ओबीसी प्रावधिक भाग और 13% अनारक्षित काल्पनिक भाग होंगे। वहीं फिजिकल टेस्ट के बाद 13% पद के लिए अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। संबंधित वर्ग का यह परिणाम कोर्ट के निर्णय आने के बाद घोषित किया जाएगा। तो आशा है कि ये जानकारी आपको मिल गई होगी और जो डाउट हो रहा था 87% और 13% का, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अगली जानकारी ये देखिए, सेकंड राउंड में प्रावधिक हो सकेंगे शामिल। कर्मचारी चयन मंडल के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय ने बताया कि जीएडी द्वारा ईएसबी को 27 जनवरी 2024 को भेजे गए परिपत्र अनुसार विचारणी परीक्षाओं में प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम को 2 भागों में, एक 87 पदों पर तथा 13% ओबीसी के अन्य अनारक्षित वर्ग के 13% पर अप्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के सेकंड राउंड में प्रावधिक रूप से शामिल हो सकेंगे। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के उपरांत अपने संबंधित वर्ग ओबीसी या अनारक्षित में रोके गए 13% पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे, न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 पद के विरुद्ध। यही नियम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में लागू होगा। तो दोस्तों, आप इसमें क्लियर भी लिखा है कि इसीलिए उम्मीदवार परेशान ना हो। जीएडी की गाइडलाइन के बाद ईएसबी ने जिन भर्तियों के रिजल्ट घोषित किए हैं, उन भर्तियों में सिर्फ एक ही राउंड था, इसीलिए अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया कि अब आप 100% बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बाद सिलेक्शन के टाइम पे होल्ड किया जाएगा जो भी 13% है उनको। तो अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं करिए और फटाफट चलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, आप कोई डाउट अगर हो रहा है, तो आप फटाफट कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।